मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या, क्योंकि इसमें कई सवाल एक साथ पूछे गए हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता हूँ। देखिए स्क्रीन पर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, यहाँ पर वो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी कई पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और इस क्वेश्चन में दूसरी बात यह है कि आपको एक एसन दिया गया है, उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग अन्य पदों को निकालेंगे और बाकी चीजों को भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो कुछ भी दिया है हम उसको लिखते हैं। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे पहले और थोड़ा इस क्वेश्चन में हम लोग टाइम लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग करते हैं, यहां से ये ले लिया जाए। देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए क्या दिया, यदि किसी एपी के प्रथम पद n पदों का योग दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, 11 नंबर है और 11 नंबर को हम लोग कर रहे हैं। एपी के प्रथम n पदों का दिया है, पहले लिख लीजिए, दिया है। बिल्कुल हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग दिया है, यानी एसएन जो दिया है वो आपको दिया है। मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आप लोग समझ में आए। यहां से बिल्कुल छोटा छोटा हम लोग करते हैं, लिखते हैं। एसएन बराबर जो दिया है वो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। थोड़ा सा मार्कर ये सही नहीं चल रहा है, मैं मार्कर को देखता हूं इधर है तो चलिए अभी इसी से काम चलाते हैं। मार्कर दिख नहीं रहा है फिलहाल में, मैं इसी से करता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो इसका प्रथम पद दिया है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और प्रथम जो इसका प्रथम पद s1 ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, तो देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म इसको कहा गया s1। s1 का मतलब होता है पहले पद का योग। तो पहला पद बोलिए चाहे उसको उसका योग बोलिए, सेम बराबर आएगा। यानी s1 जो होगा, प्रथम जो पद होगा, यहां पर लिख लेते हैं प्रथम पद, यानी s1 का मान ज्ञात करना है। यानी इसको हम s1 प्रथम पद को a1 भी कहा जाता है, यानी हमें s1 निकालना है या a1 निकालना है। और आगे क्या कहा गया है, देखिए प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करिए। अब प्रथम एपी के प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए यहां लिख देंगे प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पद का मतलब क्या हुआ, प्रथम दो पदों का योग का मतलब a1 प्लस a2, यानी a1 प्लस a2 जब करेंगे तो इसका मतलब प्रथम दो पद कौन कहलाएंगे, यानी s2 निकालना है हमें, s2 का मान निकालना है। यानी प्रथम पद a1 प्लस a2 जब दो पदों को जोड़ोगे तो s2 होता है, यानी योग को दिखाते हैं s2 से, वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, दूसरा पद क्या है, उसके बाद में आपको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद को किससे सूचित किया जाता है, दूसरा पद को हम लोग a2 से सूचित करते हैं। तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, a2 का भी मान निकालें। इसी प्रकार आपको तीसरे, 10वें और 9वें पद निकालें, या तीसरा पद भी आपको निकालना है। तो लिख देता हूं तीसरा पद मतलब a3 बराबर वाट। फिर क्या दिया, तीसरे पद के बाद दिया 10वें पद निकालिए। फिर इन्होंने कहा है 10वें पद को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो a यहां पर 10 भी निकालना है। और देखते हैं और क्या क्या दिया गया है, और nवें पद ज्ञात करना है, और nवें पद
nवें पद को हम लोग a और सफिक्स में n से डिनोट करते हैं। चलिए तो अब इस सवाल को इतने सारी चीजों को हमें फाइंड आउट, देखिए कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5। इस वाले सवाल में आपको 5 चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें इसमें आपको बताएंगे, उसके बाद आप समझिए चीजों को। सबसे पहले देखिए, जब आप एक एपी को कैसे डिनोट करते हैं, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि एक एपी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। A1 कॉमा A2 कॉमा ठीक A3 डॉट 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 क्या करते हैं, यहां पर AN तक आप डिनोट करते हैं, ठीक ना। यहां से हमने ऐसे करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको कहा जाए, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 2 4 6 कॉमा को ऐसे ही जाके हम चलते हैं कितने तक, 8 10 12, इसी तरह से मान लिया जाए 20 तक हम लोग गए, इतने पदों तक चले गए। अब आपसे ये कहा जाएगा इसमें कि मान लीजिए एक पद का योग ज्ञात करिए, तो पहले पद का योग में जोड़ क्या लिखेंगे, यहां पर S1, इसको कहेंगे पहले पद का जोड़ क्या होगा, केवल A1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर आपसे ये कहा जाए कि S2 निकालिए, S2 का मतलब है दो पदों का योग, तो कौन कौन पद आएगा, A1 प्लस A2, यहां लिखेंगे A1 प्लस A2, तो बराबर कितना हो गया 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, बराबर कितना आ जाएगा 6। S2 निकालेंगे, अगर आपसे मान लिया जाए S3 भी अगर कहा जाता है आपसे निकालने के लिए, तो 3 पद जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, तो आप लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 पदों का योग यानी 2 प्लस 4 प्लस 6, यहां लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6, अब बराबर कितना हो गया, ये 6 4 10 2 12। तो इस तरह से देखिए, आप कोई भी पद अगर इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अगर आपको लास्ट पद कहा जाए एसएन निकालने के लिए, एसएन निकालने के लिए, तो उसी तरह से एसएन का फॉर्मूला आपको लगा देना है, जो आप फॉर्मूला जानते हैं। तो खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, केवल मैं यहां समझाने की इस एग्जाम्पल का देने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि आपसे ये कहा जाए, मैं यहां लिखता हूं, देखिए समझिए, आपसे ये कहा जाए कि दूसरा पद निकालिए या प्रथम पद निकालिए, तो देखिए प्रथम पद को आप S1 भी कहते हैं, यानी A1 जो हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो गया, प्रथम पद का मतलब क्या है, यहां पर मैं इधर लिखता हूं, प्रथम पद आपसे कहा जाए A1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 को क्या हम S1 भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं S1। तो ये हो गया S1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, मैं इधर लिख देता हूं, नीचे ही साफ रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि A1 आप बताइए, तो आप लिख सकते हैं यहां पर S1, यानी पहले पद का योग भी A1 के बराबर होगा, इट मींस यहां पर 2 हो जाएगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि A2 ज्ञात करिए, तो A2 को निकालने का एक तरीका यह है कि आप A2 कह रहा है तो S2 माइनस का S1 कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यानी दो पदों में से 4 2 6 में से अगर आपने पहला पद घटा दिया तो इजिली आपको दूसरा टर्म ही मिलेगा, यानी 4 हमको आंसर मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं घटाकर, यहां पर मैंने लिखा S2 का मान कितना, यहां निकाल के लाए 6, तो यहां रखेंगे 6, अब माइनस के S1 का मान कितना लाए तो 2, देखिए घटाइए क्या मिल रहा है हमको, दूसरा पद यानी 4 आ गया, यानी ये एक तरह से आपके लिए एक सूत्र का काम करेगा। इसी तरह से आपसे ये कहा जाए कि आप A3 बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा S3 माइनस का कितना S2, यानी S2 आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। S3 की वैल्यू देखिए, S3 की वैल्यू कितनी है 12, तो हम लिख रहे हैं यहाँ 12। यहाँ पर S2 का मान कितना है, तो S2 का मान यहाँ से रखिए 6, अब घटाइए, देखिए 6 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो कितना बच गया, ये 6 आया। क्या ये A3 पद है, अब देखिए A3 पद आ गया 6, यानी आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहां पर कि जब आपको एक पद निकालना हो, कोई भी पद, अगर A1 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया S1, और A2 निकालना है तो S2 माइनस S1, यानी इससे एक कम हो रहा है। और इसी तरह से A3 निकालना है तो S3 लिखेंगे माइनस का S2, यानी यहां पर एक हम लोग कम करके लिखते हैं। इसी तरह से आपको अगर nवां पद कहा जाए निकालने के लिए an कहा जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर an का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Sn, जो यहां n रहता है वहीं रखिए n से एक कम, देखिए 3 में से एक कम आ रहा है, तो यहां कितना हो रहा है 2 हो रहा है,
इसी तरह से हम यहाँ पर n में से एक घटाएंगे, n-1, यानी ये फॉर्मूला का अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, यानी जो टर्म आपको निकालना है, जिस टर्म को आप निकालना चाहते हैं उस टर्म यानी उसके समेशन में आपको वही a3 निकालना है, तो s3 रख के -s2 से आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका मतलब ये, अब इस सवाल पर चलते हैं। इस एग्जाम्पल के मदद से हम समझाने की कोशिश किए कि इस सवाल को समझिए। वैसे इसके कई तरीके, बट मैं पहला मेथड यहाँ पर बताता हूं। तो चलिए हम लोग पहला तरीका पहले देखते हैं। हम लोग यहाँ पर पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका। चलिए फर्स्ट मेथड को पहले हम लोग करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले s1, अब देखिए यहां पर दिया है एक, तो हम लोग n का मान रख के हम पहला टर्म निकाल लेंगे, पहला s1 सम निकाल लेंगे, s2 निकाल लेंगे, s3 निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे हम टर्म निकाल सकते हैं। चलिए टर्म निकाल सकते हैं, उनका समेशन निकाल सकते हैं, यानी जोड़ निकाल सकते हैं। तो चलिए एक पद का सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग यहां रखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, पहले हम लोग n बराबर, समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट आदि रखने पर, यानी आपको 3 तक, अभी हमें फिलहाल में मैं 2 तक या 3 तक मैं रखता हूं, 3 ही तक, अगर 3 तक मेरे को चाहिए तो 3 तक, a3 तक जाना है, a10 भी निकालना है तो हमें a9 की भी जरूरत पड़ेगी। तो खैर मैं उतना नहीं जाता हूं, केवल मैं आपको यहां पर a1, a2 और a3 निकालता हूं पहले रखने पर। चलिए तो हम n का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, 3 बार करके हम लोग निकालते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, पहले रखेंगे 1, तो देखिए 1 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ भी n की जगह पर 1 रखना है, इसमें भी n रखना है, तो ये हो जाएगा 4 × 1, n की जगह पर हमने 1 रखा, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर यहाँ पर n जो है, n का यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 4 × 1 कितना होता है, 4 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, ये आ गया 3। और देखिए s1 को ही प्रथम पद भी कहा जाता है, यानी एक आंसर आ गया आपके पास, इसी को कहेंगे क्या, ये हो गया बराबर a1 यानी प्रथम पद, एक ये आंसर तो पहले यहीं पर आ गया, पहला आंसर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रथम दो पदों का योग कौन कौन होगा, a1 + a2 किससे सूचित किया जाता है, s2 से, यानी अब s2 निकाल लेंगे हम लोग। तो s2 बराबर क्या होगा, यही फॉर्मूला में रखेंगे, इसी वाले में समीकरण 1 में। अब हम लोग 2 रख के चेक कर लेंगे, यहां पर मान निकाल लेंगे। तो 4 × n की जगह पर आप रखिए यहाँ पर 2, माइनस का यहाँ पर n क्या, कितने n के वैल्यू 2 का हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए 4 दूना कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, -4, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया, ये आ गया 4, यानी 2 पदों का ये सम आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर, ये हो गया a1 + a2, तो ये दूसरा आंसर हो गया 2 पदों का योग। ध्यान रखिएगा, ये है आंसर और ये है, मैंने लिखा है यहाँ, सिंबलाइज किया समझने के लिए, 2 आंसर आ गया, आपको ये एग्जाम में रखने की जरूरत नहीं, तो 2 पदों का योग भी आ गया यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं, अब इसमें प्रथम 2 पद, दूसरा पद a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए क्या आपके पास कोई लॉजिक है, तो जस्ट मैंने लॉजिक आपको बताया था, a2 अगर निकालना हो तो s2 माइनस क्या करना पड़ता है, s1 करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग अब करते हैं, बट यहाँ पर देखिए a3 भी निकालना है, a10 भी निकालना है, तो सारा फॉर्मूला हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, कौन सा पद, यहां से देखिए केवल मैं सिंबल लिखता हूं। अब a2 बराबर लिखेंगे, a2 बराबर क्या मैंने सिखाया था अभी आपको, a2 बराबर बोला था s2 - s1, तो कर लीजिए यहाँ s2 माइनस का कितना, s1, तो s2 का मान कितना हम लोग लाए हैं यहाँ पर, s2 का मान लाए हैं यहाँ 4, तो यहाँ रख दो 4, अब माइनस का s1 का मान कितना लाया है, तो s1 का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 3, तो 3, अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1, तो 1, तो आंसर ये हो गया आपको, ये आ गया कौन सा पद, ये हम लोग निकाल चुके, पहला पद निकाल लिया, दूसरा यहाँ पर योग भी हमने निकाल लिया, यहाँ दूसरा पद a2 भी निकाल लिया। अब हमें a3 निकालना है,
तो A3 के लिए आपको देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। A3 तो हम क्या लिखते हैं, S3। A3 करेगा तो S3 माइनस का एक कम तो S2। तो S3 तो हमने निकाला ही नहीं है, S3 तो यहां निकाला नहीं है, यहां निकालना चाहिए था ना हम लोगों ने S3। खैर यहां पर आपको आराम से निकालना है। S3 वाले के लिए इस फॉर्मूला में रख दो। इस फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां वहां रखेंगे पहले 3, पहले इसको हल करेंगे और फिर S2 का यहां से मान हम लोग 4 घटा देंगे। तो चलिए यहां पर लिखते हैं S3 वाला पहले इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो 4 गुणे हो जाएगा 3 माइनस का, अभी ये मत लिखिएगा, पहले इसी में कर रहे हैं। माइनस का यहाँ n है तो n की जगह पर 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब ये एक ब्रैकेट में पहले ये आ गया, अब माइनस का S2 का मान यहां से रख देंगे हम लोग। S2 का मान कितना है यहां से 4, तो ये रख देंगे 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चरतियां कितना हुआ 12, आइए हो गया तीसरी का, ये हो गया माइनस का 9, आइए माइनस का 4। अब चलिए घटा लीजिए, 12 9 4 13, 13 में से 12 गया तो माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 बड़ा का चिन्ह उतरता है, -13 में से 12 गया तो -1 आ गया। A3 निकल गया। अब आपको निकालना है A10 निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे A10 के लिए। अगर A 10वां पद कह रहा है तो इसका मतलब है कि S 10 यहां लिखो और एक कम लिख दो यहां पर, S कितना 9। जस्ट जो यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में पहले होना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको पहले सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके। चलिए S 10 निकालने के लिए इस सूत्र का फिर प्रयोग करेंगे, 2 बार करेंगे। S 10 वाले के लिए एक बार ये लगाएंगे और फिर S 9 के लिए भी एक बार लगाएंगे, क्योंकि हम लोग S 10 चाहते तो यहां भी निकाल सकते थे, S 3 पहले निकालते, S 10 भी निकालते, S 9 निकालते, तब हम आराम से कैलकुलेट कर। बट मैंने क्वेश्चन को सोल्यूशन उसका छोटा करने के लिए डायरेक्ट यहीं पे कर रहे हैं हम लोग। तो S 10 में यहां रखेंगे समीकरण 1 में, पहले रखेंगे 4 गुणा में 10 की जगह पर n की जगह हम रखेंगे 10, फिर रखेंगे माइनस, फिर n की जगह पर 10 का स्क्वायर रखेंगे, यहां पर 10 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसका काम हो गया। फिर बीच में क्या है माइनस, तो बीच में माइनस रख दो। फिर इसका S9 वाला रखोगे तो S9 के लिए फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर 9 रखेंगे तो 9 रखेंगे, इस फॉर्मूला में रखिए, तो 4 गुणे 9 हो जाएगा। जहां जहां n है वहां वहां 9 रखना है, तो 4 गुणे कितना हो गया, यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए पहले, 4 गुणे 9 अब माइनस का n की जगह पर फिर यहां पर रख देंगे 9 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं यहां पर। तो चलिए यहां लिखते हैं 10 चौका कितना हो गया 40, ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये हो गया माइनस 9 चौका कितना हो गया 36, ठीक। और उसके बाद में 9वां कितना हो गया 81, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये आ गया 81। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, माइनस वाले एक जगह कर लो 81 और इधर हो जाएगा पूरा ऐड कर लेंगे, तो 81 और 40 कितना हो गया 81 और 40 हो जाएगा, इसमें 20 जोड़ी तो 121 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूं 121, प्लस वाले एक जगह कर ले, 8 4 12 121 और 100, ये हो गया माइनस का 136, माइनस वाले एक जगह। अब इसको घटा लो, तो चलिए यहां पर घटाते 36 में से एक गया, यहां पर 6 में से एक गया तो कितना आया बराबर का, ये आ गया 5, और फिर आ गया यहां पर कितना है 6 में से एक गया तो 5, और 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, साइन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा का चिन्ह। तो ये आ गया आपको A10 का मान हो गया कितना 1, ये भी हो गया आंसर, यानी 10वां जो पद आ गया वो आ गया माइनस का 15। अब चलिए एक और इसमें निकालना है, कौन सा, हम वो चीज को भी देख लेते हैं। अब हमें nवें पद ज्ञात करना है, तो nवें पद के लिए अब चलिए nवें पद के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी Sn माइनस Sn ये लगा देंगे। तो चलिए यहां से मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, इधर पर ये सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए सबसे पहले नीचे वाला ये जो अभी फॉर्मूला बताया था, अब nवां पद निकालना है। तो nवां पद के लिए देखिए यहां मैंने सूत्र क्या बताया आपको, nवां पद लिखेंगे, यहां से मैं कर देता हूं, शॉर्ट रहेगा, इधर जगह ज्यादा रहेगी, तो यहां रख देता हूं nवां पद। nवां पद के लिए सूत्र डायरेक्ट बोलिए, nवां पद के लिए भी n के पदों में है, s के पदों में सम से निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s n माइनस का, मैंने बोला था एक कम करना है, इससे एक कम n से, तो n माइनस एक कम होगा।
अब फिर वही वाली बात हो जाएगी कि इसमें पूरा रखेंगे, इस वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे एन का मान। तो चलिए हम लोग रखते हैं, पहले ये उतारेंगे, एस एन का मान कितना दिया है यहाँ समीकरण यही वाला सी उतार देंगे वहां पर। चलिए तो सबसे पहले एस एन की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ से हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ रख लेंगे 4n और फिर कितना है माइनस का ये हो गया एन स्क्वायर। थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है बट समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एस एन जहां जहां आपको एन है वहां वहां रखना है एन माइनस वन, सूत्र में रखेंगे फिर इस वाले फॉर्मूला में। तो चलिए इस वाले फॉर्मूला ब्रैकेट पहले लगा लीजिए, ठीक, बड़ा वाला है मजूला कोष्ट लगा लीजिए, 4 रखेंगे पहले, तो 4 है तो यहाँ पर 4 रख दो। अब देखो एन की जगह पर यहाँ एन का काम जो कर रहा है वो कर रहा है एन माइनस वन, तो ब्रैकेट लगा के लिखोगे एन माइनस वन, जहां जहां एन है वहां रखना है एन माइनस वन, इस जगह पर रख दिए एन माइनस वन। अब फिर यहां भी एन है तो यहां भी रखेंगे एन माइनस वन, बीच में माइनस है, और फिर यहां भी रख देंगे एन माइनस कितना 1 का स्क्वायर। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ए एनवा पद निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं आराम से। यहां से हो जाएगा 4n, इसको एज इट इज उतारते चले जाइए, और यहां से हम लोग इसका कर लेते हैं गुणा, 4 में n में करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 में इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का है, अब माइनस को ऐसे ही लिख लीजिए। अब पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जिसको पता नहीं है वो लिख लेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां उस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलिए तो पहले आएगा n का स्क्वायर, फिर किसका आता है 1 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे तो 1 का ये हो गया स्क्वायर, फिर किसका आता है माइनस का 2ab, 2 इंटू फिर आएगा n, ए का काम कर रहे हैं, बी का काम कितना कर रहा है 1, ये हो गया। जिसको पता नहीं है सूत्र आप लोग नीचे देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा है, और नहीं तो मैं यहां लिख भी देता हूं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका an निकल जाएगा। यहां लिखेंगे 4n माइनस का n स्क्वायर, फिर माइनस का यहां से, अब देखिए ये सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो इधर लिख दीजिए माइनस 4n, अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हुए तो यहां लिख देंगे 4, फिर ये और माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, पूरा हो गया। और नहीं तो पहले इसको आपको करना है तो इससे कर दिया, तो हमने इसी को कर दिया प्लस, अब सारा उतर जाएगा ऐसे ही एन स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का 1, और फिर ये हो गया 2n। अब देखिए कटाइए कौन कौन कट रहा है, यहां पर देखिए कटने वाला है 4n से 4n कट जाएगा, 4n से कौन कट गया 4n, एन स्क्वायर से देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, प्लस माइनस वाला कटेगा, ध्यान रखिए ये एक प्लस में है और एक माइनस में कट गया। अब कोई नहीं कटने वाला, 4 और 1 कितना हो गया ये 5, और माइनस का 2n बचा तो ये हो गया 2n। तो ये आ गया an का मान, किसका आ गया, ये आ गया an का मान, n पदों का मान। तो आंसर जहां जहां भी लिखे हैं, एक आंसर आपके पास यहां है। तो देखिए सारे हम पद निकाल चुके हैं, सभी कुछ सब कुछ निकाल चुके हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को इसमें एक दूसरी विधि भी बता दे। दूसरी विधि भी बहुत आसान है और उस विधि के लिए भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरी विधि भी बता देता हूं डायरेक्ट निकालने के लिए। कैसे निकाल, मैं डायरेक्ट यही वाला निकाल दूंगा, बाकी सब इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं दूसरी विधि बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं। चलिए मैं यहां से इरेज करता हूं, ठीक ना, बाकी सारी चीजें हम इरेज करते हैं। चलिए ये इरेज कर देता हूं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका, ठीक है, इसी में हम लोग करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आइए हम दूसरा तरीका को देखते हैं। देखिए अब ये सारा सा यही रहेगा। अब दूसरा तरीका से भी हम लोग दिखाते हैं। दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका में क्या करना है, सबसे पहले तो हम सीधे क्या करते हैं ना,
कि पहले तो सेम रहेगा वही वाला जो आपको एन का मान आपको दो पदों तक तो निकाल लीजिए, S1 और आप S2 निकाल लीजिए इसमें। तो S1 और S2 निकालने के लिए वैसे ही करेंगे, एन बराबर पहले रखेंगे कितना, एन बराबर 1 रखने पर कौन से समीकरण 1 में लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में एन बराबर 1 रखते हैं। तो चलिए S1 कितना आ जाएगा, यहाँ S1 बराबर आ जाएगा 4 × 1 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 4 यहाँ हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 - 1 बराबर ये आ गया 3। इसी तरह से n बराबर अब की बार रख दीजिए, n बराबर 2 रखने पर चलिए n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा S2 बराबर निकाल लीजिए, S2 बराबर यहाँ पर फिर फॉर्मूला रखेंगे 4, पिछला वाला जो अभी बताया था वही रखना है और ऐसे हम लोग रख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूना कितना है 4 दूना हो गया 8 और 2 दूना ये हो गया माइनस का कितना 4, तो ये घट के आएगा 4। ये दो मान आपके तो आ गए, S1 और S2 निकालना था, हमने S1 और S2 दो पदों का योग हमने निकाल दिया। अब देखिए मान लिया जाए कि आपसे दूसरा पद कह रहा है, तीसरा पद कह रहा है, 10वां पद कह रहा है, an कह रहा है, तो सीधे हम लोग an निकाल लेते हैं, ठीक ना। an निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला आप लोग, an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं an बराबर क्या होता है। पहले तो यहां से हम लोग ये निकाल लेंगे, ये दो पदों का योग है, कितने पदों का योग है, यानी a1 + a2 है, ये दो पदों का योग आया है, कितना आया 4 और a1 कितना है, ये पहला पद आया। अब दूसरा पद यहाँ पर है क्या कहीं, दूसरा पद है a2, तो चलिए a2 कैसे निकालेंगे, a2 बराबर, चलिए यहाँ पर S2 दूसरा पद निकालना है तो आपको S2 में से क्या घटा देंगे, S1 घटा देंगे तो आपको दूसरा पद, अभी जस्ट सूत्र बताया था जो वाला, तो चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र से अभी बताया था दूसरा पद के लिए a2 अगर निकालना है तो S2 में से कौन घटा देंगे, S2 में से S1 घटा देंगे, तो घटा दीजिए S2 में से S1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे S2 है 4 और 4 में से कितना घट गया ये 3, तो बराबर कितना आ गया 1, ये आ गया A2 का मान। अब देखिए आपके पास S1 का मान मतलब ये A1 का मान है और ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपके पास A2 का मान। जब A2 और A1 जब आपको पता हो गया, इसका मतलब ये है कि हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ सर्वांतर क्या हो जाएगा, D बराबर, सर्वांतर जो D बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D बराबर होता है A2 - A1, तो बराबर घटा दीजिए यहाँ पर A2 - A1, A2 की जगह पर कितना रखेंगे, ये A2 का मान है 1, तो 1 माइनस A1 का मान कितना है, A1 का मान है यहाँ पर 3, तो बराबर -2। देखिए सर्वांतर आ गया यहाँ पर -2। अब हम वो nवां पद वाला सूत्र लगा देंगे, AP के nवां पद क्या होता है बताइए, यहां लिख देता हूं AP का nवां पद। चलिए nवां पद क्या होता है, an बराबर जो होता है वो होता है a + n - 1 × d। तो चलिए nवां पद अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, an बराबर a का मान कितना है, यानी A1 का मान रखेंगे 3, तो यहां से रख दीजिए 3, फिर प्लस है प्लस रखिए, n आपको n पता है, नहीं पता है तो n एज इट इज उतार दीजिए, माइनस का कौन हो गया 1, और d का मान कितना है, d का मान अभी जस्ट -2 लाए हैं तो ये रख दीजिए माइनस का यहाँ 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, p का nवां पद आ गया डायरेक्ट, n बराबर ये आ जाएगा 3 और इसमें गुणा कराएंगे इसमें तो माइनस का हो जाएगा 2n और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 बराबर 2 और ये 2 और 3 जोड़ देंगे तो n बराबर हो जाएगा, या इधर लिख लीजिएगा 3 तो कितना हो गया, ये हो गया 5 और माइनस का ये 2। देखिए ये सीधे आ गया आपका nवां पद, यानी यहां से हमने सीधे ये वाला आंसर निकाल लिया nवां पद का मान। अब आपको आराम से इस वाले सूत्र में रख के A2 A3 A10 निकाल सकते हैं। खैर हम लोग A2 तो निकाल चुके हैं, यहाँ पर A2 निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। एक आंसर तो हमारे पास ये है A2 वाला, एक S1 वाला इधर एक आंसर है, ये वाला आंसर है, और अब इसमें हम लोग निकाल देंगे 3वां पद और 10वां पद। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसलिए A3 बराबर इसमें रख दीजिए,
जहां जहां ये सूत्र आ गया, एक तरह से सूत्र निर्माण हो गया। अब इसी में रख दीजिए 3, 5 - 2 गुणे यहाँ पर 3 वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 - 3 दूना हो गया 6 बराबर -1। इसलिए आपको कितना आ गया, A3 का मान आ गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक, -1 आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए एक और निकाल लेते। ए 10वां निकालना था, अब ये 10वां निकाल लीजिए। A3 निकाल लिए क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, तो ये 10वां बचा तो ये 10 निकाल लीजिए। एंड तथा A10 बराबर इसी में रखिए फिर। ठीक, A10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 गुणे कितना 10, तो ये हो जाएगा 5 10 दूना कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये घटेगा तो -15। अब जाकर आंसर चेक करिए, यही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए हमने 2 तरीका सीखा इस सवाल को करने के लिए। थोड़ा सा ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया आप लोग कमेंट करें, हम फिर इस क्वेश्चन को दूसरी बार बताएंगे, आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 तरीका बता दिया, तो नेक्स्ट तरीका और मैं इसको सिंपल करके लाऊंगा। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।